नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, चैनल के माध्यम से मैं लगातार आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चीजें पहुंचा रहा हूं। और पेपर मिला लीजिए, लगातार बच्चे मिला भी रहे हैं। ढेर सारे कॉल, मैसेजेस, कमेंट आ रहे हैं, सर के आप जो बता रहे हो वही लगातार आता जा रहा है। तो ऐसा चमत्कार क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना सा है कि 12 साल की लगातार जो मेहनत है, उससे जो अनुभव आता है, उसके आधार पर हम टिक करते हैं और वही पेपर में आ जाता है। ऐसा सारे सब्जेक्ट में हुआ। केमिस्ट्री में और ज्यादा जोर से होने वाला है, मतलब अच्छे तरीके से होने वाला है। क्यों? क्योंकि 12 साल से लगातार केमिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है, जिसको मैंने पढ़ाया। अब उसकी बारी है। केमिस्ट्री में सारे यूनिट्स वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको डाल दी है। आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, 2 वीडियो डले हुए हैं, उनको आप देख लीजिए। उसमें सारी यूनिटों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे पढ़ते हैं, आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर सबसे जो कठिन बात है, जो सबसे टफ पड़ता है बच्चों को, जिसके हमारे बच्चों को ये लगता है अरे भगवान यार, ये किसने बनाई है यार, ये क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसे शानदार शानदार सवाल बच्चों के दिमाग में जिस सब्जेक्ट को लेकर के आते हैं वो केमिस्ट्री, और उसके अंदर जिसको लेकर के आते हैं उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। अब केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो है कितनी, तो आप पूरी केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 200-400 से भी ज्यादा रिएक्शन है। हर एक कंपाउंड की बनाने की विधियां हैं, हर एक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और जाने कितनी कितनी है। तो इतनी सारी केमिकल रिएक्शनों में से बच्चे क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो मैंने प्रयास किया है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की एक लिस्ट बना के दे दूं। आप इनको पढ़ लो, और मैं दावे के साथ कहता हूं एग्जाम मिला लेना, एग्जाम जिस दिन आए पेपर, इनसे बाहर नेम रिएक्शन आपकी नहीं जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। ये सोच के कर लो कि हमने 12th में तो आपके साथ मेहनत की है, कर ही रहे हैं सारे सब्जेक्ट में, बाद में भी हम आपके काम आएंगे। यकीन नहीं है तो चैनल पर ठहर के देखिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के, कृपया करके नीचे मैसेज ऐसे ऐसे ना चिल्लाएं हिंदी मीडियम वाले, सर हिंदी मीडियम में, सर हिंदी मीडियम में। भाई, नेम रिएक्शन जो इंग्लिश में होती है वही हिंदी में भी होती है। तो कृपया करके जब बच्चे हिंदी मीडियम वाले मैसेज करें तो इंग्लिश मीडियम वाले कभी कभार एक आध बार रिप्लाई दे दिया करो। बोलना भाई जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन का नाम क्या है? पहली रिएक्शन है राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, चलिए टिक करना शुरू कर दो बेटा। राइमर टीमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेहद। ठीक है, अगला है वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? वुड्स रिएक्शन। इसके बाद है फ्रैंकलैंड। इसके बाद कौन सी है? फ्रैंकलैंड। मैं हिंदी में चाहो तो लिख देता हूं, नहीं तो पता चला कि राइमर टीमन। ठीक, अगली क्या है? फिटिक। ठीक, फिटिक के बाद नेक्स्ट अगली रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? नेक्स्ट रिएक्शन है हुंसडीकर। कौन सी है? हुंसडीकर। ठीक, इसके बाद कौन सी है? रेसिंग। कौन सी है बेटा? रेसिंग। रेसिंग के बाद कौन सी है? वुड्स फिटिंग। कौन सी है? वुड्स फिटिंग। इसके बाद कौन सी है? हेलो फॉर्म। अगली कौन सी बेटा? हेलो फॉर्म। ठीक, और आगे फ्रीडल क्राफ्ट। इसके आगे कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट। आगे कार्वेल अमाइन, हिंदी में बोलते हैं कार्वेल एमीन, और अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं कार्बाइल अमाइन। ठीक है, कॉल्वे सिमिट। कॉल्वे सिमिट। नेक्स्ट है टोलेन। इसके आगे है फेलिंग।
फेलिंग। अगली रिएक्शन का नाम है स्टीफेन। फिर नेक्स्ट है परकिन, और आगे है एल्डोल कंडेंसेशन, हिंदी में बोलते हैं एल्डोल संघनन। कुछ चीजें थोड़ी सी अलग है। क्रॉस एल्डोल संघनन, हिंदी में भी यही बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल। अगली है कैनिजारो, कैनिजारो, ठीक। इसके बाद आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। फिर है टिशेंको। अगली है गाटरमैन कोच। इसके बाद है रोजेनमुंड। इसके बाद है रोजेनमुंड। फिर है इटार्ड। इन रिएक्शन को लगातार टिक करते जाओ। मैंने कहा ना, इनको अगर पढ़ लिया ना तो इधर से उधर हिलेगी तक नहीं रिएक्शन, पूरी नेम रिएक्शन यहीं से आने वाली, ठीक। क्लेजन कंडेंसेशन यानी क्लेजन संघनन, क्लेजन संघनन। बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन। वॉल्फ किस्नर, वॉल्फ किस्नर। शॉर्टन बामन, शॉर्टन बामन। सिमिट, सिमिट रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। कपलिंग, कपलिंग को बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग यानी युग्मन। हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड। और सैंडमेयर, ये आखिरी में लिखी, पहले वाली यूनिट की है ये, सैंडमेयर। ये 30-32 कुछ नेम रिएक्शन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी लिस्ट मैंने आपको अच्छे से बता दी है। मेरा ऐसा मानना है, मानना क्या, एकदम पक्का दावा है कि अगर आपने ये पूरी नेम रिएक्शन पढ़ ली तो नेम रिएक्शन जितने नंबर की भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाली है, 1 नंबर की भी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे बच्चों की तरह इन्हें पढ़ोगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सर इनको पढ़ के काम चल जाएगा, कि इनके अलावा भी कुछ और पढ़ने की जरूरत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तो हाँ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो नेम रिएक्शन पढ़ो पहले पूरा, फिर मैं कुछ टेस्ट बताऊंगा आपको। टेस्ट मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने कितने टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक। एल्कोहल के मैंने पहले टिक करा हुआ है आपको, ल्यूकास, विक्टर मेयर, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक, और हिंसबर्ग। इसके बाद कुछ लेबोरेटरी मेथड है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में आप देखोगे तो ईथर बनाने की जो प्रोसेस है, ईथरिफिकेशन, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। एक एसिटिक एसिड बनाने की प्रोसेस है, क्विक विनेगर प्रोसेस के नाम से उसे को अपन जानते हैं, ठीक, वो इंपॉर्टेंट है। और एसीटोन बनाने की प्रोसेस है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रोसेस है, मतलब जिनमें डायग्राम है, तो डायग्राम डायग्राम वाले क्वेश्चन भी एक एक पढ़ने हैं, ठीक। फिर आपको फिर बोलोगे सर हो गया इतना, नहीं। डिफरेंस, एल्कोहल फिनॉल में डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है, 2-3 डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना। इतना पढ़ने के बाद आप करना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो कारण बताओ वाले, जैसे रीजनल वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं एक छोटा सा वीडियो उस पर भी बना दूंगा अगर आप चाहोगे तो। रीजनल क्वेश्चन मतलब कि किसी की अम्लता ज्यादा है, एसिडिक है कोई ज्यादा है, कोई बेसिक ज्यादा है,
ठीक है, कोई घुल रहा है कहीं पर, कोई नहीं घुल रहा है, समझ गए। इस तरीके के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एकाध क्वेश्चन 2-2 3-3 नंबर में आता है, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मुझे लगता है कि इतने से काम चल जाएगा। और आखिरी में एक कन्वर्जन वाला है। तो कन्वर्जन क्या है, जो बच्चे बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं पूरा एकदम सब जड़ से, उनसे तो कन्वर्जन बनते हैं और उन्हीं को पढ़ने भी चाहिए। जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं एग्जाम के बीच में, उन्हें नेम रिएक्शन याद ही नहीं है, तो वो बेचारे, उन सबका मेरा ऐसा मानना है आप कन्वर्जनों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आप कन्वर्जन मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे प्राप्त करते हैं इसके चक्कर में पड़ गए ना तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाओ। अगर आपने पहले से अच्छे से पढ़ी है तो फिर पक्का पढ़िए। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का भी अपन एक वीडियो डालेंगे, ठीक। मैं तो ये कह रहा हूँ आप मेरे चैनल पर बने रहो, जितना मैं आपको बताता जाऊं वो आप करते जाओ इस बोर्ड परीक्षा में, फिर आप रिजल्ट देखना और पेपर देखना, एक अक्षर का भी इधर से उधर बाहर नहीं होगा, पूरा का पूरा पेपर जो बताया वहीं से आएगा। अगर पढ़ने की हिम्मत है, पूरा पढ़ सकते हो तो पढ़ो आराम से, कौन मना किए। ऑब्जेक्टिव की कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव पर भी कुछ वीडियो में एक लेकर के आऊंगा, प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें उसमें मैं आपको बता सकूं। एक न्यूमेरिकल का वीडियो डिमांड है, तो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल का वीडियो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दे ही चुका हूं। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कुछ विशेष, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट करें, बढ़िया, शानदार शानदार। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। गैप ज्यादा है तो उसका फायदा उठाओ। थैंक यू।